बांग्लादेश यहाँ पर लगातार हिंदुओं अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आतंकियों को कैसे यहाँ पर सहारा मोहम्मद यूनुस का मिल रहा है, कैसे बढ़ावा मिल रहा है, ये इस खबर में आप जानेंगे और बड़े हैरान आप रह जाएंगे। जहां मेहरबान दिख रही है बांग्लादेश की सरकार आतंकियों पर, और बांग्लादेश की अदालत भी अब उसी तरीके से फैसले सुना रही है। बांग्लादेश यहाँ पर उल्फा नेता परेश बरुआ को लेकर बड़ी राहत की खबर मिल रही है, राहत मिली है परेश बरुआ को। आतंकियों पर मेहरबान यहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार दिख रही है, क्योंकि उम्र कैद की जो सजा थी उसे घटाकर अब 14 साल कर दिया गया है। परेश बरुआ जिसे उम्र कैद की सजा मिली थी, हालांकि पहले फांसी मिली थी, मौत की सजा जिसे उम्र कैद में तब्दील किया गया और उम्र कैद की सजा को घटाकर 14 साल किया गया है। पहले फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला, यानी कि एक राहत ये मिली, फिर उसके बाद उम्र कैद की सजा को बदलकर 14 साल में तब्दील किया गया। 2014 में बरुआ को फांसी की सजा सुनाई गई थी और उस वक्त शेख हसीना देश का नेतृत्व कर रही थी जिस वक्त ये सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से खबर ये मिल रही है, परेश बरुआ पर यूनुस सरकार मेहरबान नजर आ रही है। आतंकियों को, कट्टरपंथियों को लगातार शय देने का काम मोहम्मद यूनुस की सरकार कर रही है। कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिलना, यानी कि वहां की जो अदालतें हैं वो भी अब कट्टरपंथियों की बोली बोलती हुई नजर आ रही हैं। मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से कठपुतली बन चुके हैं। आतंकियों पर मेहरबान दिख रहा है यहाँ पर बांग्लादेश और बांग्लादेश की सरकार और वहां की न्याय व्यवस्था। परेश बरुआ जिससे पहले मौत की सजा घटाकर उम्र कैद में तब्दील किया गया और उम्र कैद की सजा घटाकर अब 14 साल की गई है। 2014 में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब इसे 14 साल कैद में तब्दील कर दिया गया है। बरुआ पर मेहरबान है यूनुस सरकार, और किस तरीके से बांग्लादेश में ये अपडेट सामने आ रहे हैं आप जान लीजिए। बांग्लादेश की अदालत कट्टरपंथियों पर मेहरबान नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, यूनुस सरकार की भाषा वहां की अदालतें भी बोल रही हैं। उल्फा नेता परेश बरुआ को बड़ी राहत दी गई है। पहले बरुआ की मौत की सजा रद्द की गई, बरुआ की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया गया। अब उम्र कैद की सजा घटाकर 14 साल कर दी गई है। उम्र कैद की सजा को हाईकोर्ट ने घटा दिया है। यहाँ भारत का मोस्ट वांटेड है उल्फा नेता परेश बरुआ, जिसे अब यहाँ 14 साल की सजा दी गई है। उम्र कैद की सजा को घटाकर एनआईए के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में परेश बरुआ का नाम सामने आता है। भारत के खिलाफ तो लगातार साजिशें बांग्लादेश रच ही रहा है, लेकिन जरा सोचिए, भारत की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में परेश बरुआ का नाम और उस पर मेहरबान यहाँ यूनुस सरकार नजर आ रही है। इस इंटेंशन को आप समझ सकते हैं कि यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत के खिलाफ काम लगातार बांग्लादेश में हो रहे हैं और फैसले भी कुछ इसी तरीके से जो भारत के खिलाफ हों। बांग्लादेश का दोहरा चरित्र अब सामने आ रहा है। अभी तक पाकिस्तान को लेकर हम ऐसा कहते थे, लेकिन अब बांग्लादेश में भी ऐसे फैसले हो रहे हैं। यहां भारत के खिलाफ साजिश रचने में परेश बरुआ का नाम, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में परेश बरुआ का नाम। आप देखिए कि क्या कुछ कांड उसके जरिए किए गए हैं। यहां 11 लाख से ज्यादा गोला बारूद और 1100 सब मशीन उसके जरिए यहां उसका पर्दाफाश हुआ। भारत के खिलाफ ये साजिशें थी। 1 करोड़ 14 लाख गोलियां भी उसमें शामिल थी। जिस तरीके से 2004 में 10 ट्रक हथियार भारत भेजने का आरोप परेश बरुआ पर लगा, और इन गंभीर आरोपों के चलते सवालों के घेरे में सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रक पर लदे हथियार जब्त कर लिए थे और उसके बाद से ही परेश बरुआ का नाम सामने आया था। 27,000 से ज्यादा ग्रेनेड, 150 रॉकेट लॉन्चर थे इन 10 ट्रक में। समझिए कि कितनी बड़ी साजिश थी। 11 लाख से ज्यादा गोला बारूद, 1100 सब मशीन इन ट्रकों से बरामद की गई थी। 1 करोड़ 14 लाख गोलियां भी इसमें शामिल थीं। अब ऐसे में भारत के खिलाफ बरुआ की साजिश बेनकाब हुई। 2004 का ये मामला और 2014 में इसे मौत की सजा सुनाई गई थी। इस पर बात हम करेंगे। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और AK मिश्रा भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत। अरविंद सिंह तेजावत जी, परेश बरुआ को लेकर ये मेहरबानी अगर यूनुस सरकार की हो रही है या बांग्लादेश की अदालतों में उस तरीके से मेहरबानी आतंकियों को लेकर हो रही है, इसे कैसे समझें, क्योंकि भारत का बड़ा दुश्मन भी है ये। जो कुछ बांग्लादेश सरकार कर रही है वह भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिए ठीक नहीं है और रणनीतिक रूप से दोनों ही देशों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि अगर भारत इस पे प्रश्न चिन्ह लगाता है तो बांग्लादेश की सरकार कहेगी कि हमारी जो न्यायपालिका है उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। पर वास्तविकता यह है कि न्यायपालिकाएं जो होती है, खासकर हमारे पड़ोसी देशों की, वह जो सत्तासीन सरकारें होती हैं उससे वह काफी प्रभावित रहती है। तो निश्चित है कि ये उन्हीं के इशारों पर यह काम किया गया है। अब यह है कि यह एक तरीके से वह भारत के उन जो खासकर जो सुरक्षा हित है उनको सीधा सीधा
नुकसान पहुंचाने का है। और ऐसा लग रहा है कि जो बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है वह भारत के सीधे सीधे खड़े हो जाना चाहती है, और निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई विदेशी ताकतें हैं, तो जिसके इशारों पर यह बांग्लादेश या सरकारें सब कर रही है, जो कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इस रीजन के लिए, इस क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है रचना जी। जिस तरीके से आपने बताया कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर भी अच्छी बात नहीं है, बांग्लादेश के लिहाज से भी ठीक नहीं है। ए.के. मिश्रा जी, यहाँ जो खूंखार कैदी थे उन्हें छोड़ा जा रहा है, जो आतंकी थे उनकी सजा को कम किया जा रहा है। बांग्लादेश क्या ये अपने विनाश की गाथा खुद नहीं लिख रहा? देखिए मैम, थोड़ा गहराई से इस चीज को सोचा जाए। जिसको छोड़ा जा रहा है, जिसकी सजा कम की गई है, वो नॉर्थ ईस्ट में यानी चिकन नेक, अरुणाचल प्रदेश, आसाम वगैरह में एक्टिव था। अब अगर ये चीज हो रही है तो एक एंगल ये है कि इसमें चाइना का हाथ पहले हो सकता है, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में, और आईएसआई का भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज के डेट में मैं लगातार आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि यूनुस कोई सरकार का पार्ट नहीं है। उसने षड्यंत्र करके एक जिहादियों का ग्रुप वहां काबिज हो गया है, तो संविधान का कोई मायने नहीं। आते ही उसने चीफ जस्टिस, ये वो पुलिस, जितने हेड हैं सारे डिपार्टमेंट के, उसने बदलने शुरू किए। क्यों किए? ये तैयारी उसने क्यों की? ताकि इस तरीके के निर्णय को दिया जा सके। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? जेल से कैदियों को, खूंखार आतंकवादियों को क्यों रिहा कर रहा है, इसको भी समझ लीजिए। स्पेशली जब से अब कुछ दिनों के बाद ट्रंप जो है शपथ लेने वाले हैं, कोई भी सभ्य देश बांग्लादेश को यानी यूनुस को सपोर्ट नहीं दे सकता है। वर्बल भी नहीं दे सकता, मोरल भी नहीं दे सकता, चोरी छुपे जो दे वो दे। अगर कोई डायरेक्टली ओपन अगर बोलता है कि यूनुस जो कर रहा है वो सही है, तो बड़ी फजीहत होगी उस देश की पूरी दुनिया में। यानी टेररिस्ट और गलत काम करने वाले व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो अब इसके पास बहुत सारी चीजों की कमी है। जैसे सबसे जरूरी होता है कॉमन आइडियोलॉजी, सेम आइडियोलॉजी वाले लोगों को जोड़ना, ताकि अपनी ताकत को बढ़ाया जा सके। यानी गिरोहबंदी, गिरोह को बढ़ाना। तो गिरोह में रिक्रूटमेंट कैसे होता है? बाहर से अभी उतने लोग बांग्लादेश में यूनुस भी नहीं ला सकता है, क्योंकि वो भी आईएसआई की तरह फिर वो हो जाएगा कि जी ये तो दुनिया भर के आतंकवादियों को बुला रहा है। तो अपने गिरोह को बढ़ाने के लिए ये यूनुस क्या कर रहा है कि बांग्लादेश में जो डिफरेंट तरीके के पत्रकार, छात्र वगैरह हैं, उस आइडियोलॉजी को वो, प्लस सबसे बढ़िया जो जेल में खूंखार आतंकवादी इस तरह के आरोपों में बंद रहे हैं, उनको छोड़ना। यानी रेडीमेड एक प्रिपेयर्ड, मतलब तैयार उनको टैलेंट मिल रहा है, उस फील्ड के एक्सपर्ट मिल रहे हैं। इससे उसकी ताकत बढ़ेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल दूं, ये केवल न्यायिक व्यवस्था की बात नहीं है। न्यायिक व्यवस्था और जितने डिपार्टमेंट है वो तो सब धरती में मिल गए। उसने, यूनुस का पहला काम ही यही था, सबको बदलना। ये सबसे बड़ी चिंता की जो बात है, बांग्लादेश को ये किस रास्ते पे लेके जा रहा है, भारत के लिए क्या खतरे हैं, इस डायनामिक्स को समझना। धीरे धीरे करके ये इनको छोड़ेगा, क्योंकि ये जिसको छोड़ रहा है जो है उसको आसाम वगैरह में वो बहुत एक्टिव रहे हैं, तो उनको एक एक चीज पता है कि टर्मोइल कैसे पैदा किया जाए, अशांति कैसे पैदा किया जाए। ठीक है। तो बांग्लादेश में उसका स्कोप या उसका वर्कलैंड जो होगा, जिस धरती पे वो काम करेगा, वो बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश में तो वो दामाद की तरह रहेगा। बिल्कुल। वो अपने अच्छा, इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, मैं आपको रोक रही हूँ। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, मोहम्मद यूनुस का असली रंग कैसे सामने आ गया है वो अब मालूम हुआ है। बांग्लादेश से एक और खबर है, बांग्लादेश के संविधान से अब सेक्युलरिज्म, संविधान सुधार आयोग ने यहाँ यूनुस को एक रिपोर्ट सौंपी है, जहां पर सेक्युलरिज्म ये शब्द हटेगा संविधान से। यहाँ संविधान सुधार आयोग ने यूनुस को रिपोर्ट सौंप दी है। पिछले कुछ दिन से मांग लगातार बढ़ रही थी। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद को हटाने की सिफारिश हो रही थी, राष्ट्रवाद को भी संविधान से हटाने की सिफारिश की गई थी। 2 सदन वाले संसद का भी प्रस्ताव इसमें रखा गया। प्रस्ताव के आने के बाद से पड़ोसी मुल्कों में अब टेंशन बढ़ गई है। मोहम्मद यूनुस का असली रंग तो कुछ इस तरीके से सामने आ गया। पिछले ही दिनों अटॉर्नी जनरल ने कहा था सेक्युलरिज्म जो शब्द है वो संविधान से हटना चाहिए। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष या फिर बाकी शब्दों को लेकर भी ऐतराज जताया था। अब यहाँ संविधान सुधार आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है यूनुस को।